हेलो क्लास सेवन डाटा हैंडलिंग। हमारा चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स कंप्लीट हो चुका है एंड टुडे न्यू चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग। नेम है डाटा हैंडलिंग। अब देखिएगा इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ें मैं आज आप बताऊंगा और जितने हो सकते उतने क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ठीक है, टुडे हमें पढ़ना है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो मेरा यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। अगर पसंद नहीं आ रहा तो डिसलाइक करें और पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब देखिएगा हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग। आप समझ रहे हैं ना, डाटा हैंडलिंग यानी कि जो डाटा आपको गिवन होता है ना, कई बार आपने देखा होगा कई जगह पे आप देखते हैं जहाँ पे आपने जिसका हिसाब रखते हैं डाटाओं का, यानी चाहे रजिस्टर में हो चाहे कंप्यूटर में हो, तो उन डाटाओं को सबको हैंडल कैसे करते हैं, यानी कि हमें उनका कैलकुलेशन कैसे बता सकते हैं, उनके हमें मतलब उससे क्या क्यों क्या रीज़न थे, क्यों था उनको इकट्ठा किया गया, तो उनका एवरेज क्या है, उनका मतलब अपन उनको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन हमन हमारा नॉर्मली हैंडल करना अलग होता है और यहाँ पर जैसा हमें क्वेश्चन में कहेगा, बुक्स में कहा गया है वैसे ही करना है। ठीक है, नॉर्मली आपको पढ़ना है एवरेज, आज में पढ़ना है एवरेज, पढ़ना है मीडियन, पढ़ना है हमें मोड, पढ़ना है। ये तीन चीज़ें तो हमें पढ़नी है। इसके अलावा आपको जो पढ़ना है वो रेंज, क्या पढ़ना है, रेंज। और एक आपको हाईएस्ट डाटा का पता होना चाहिए, हाईएस्ट एंड एक लोवेस्ट का पता होना चाहिए, स्मॉलेस्ट का पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। देखिए चलिए हम चलते हैं आगे। ये इंट्रोडक्शन हमारा, यानी किसी भी टाइप से, जैसे यहाँ एब्सेंस की बात करिए, मंडे को एब्सेंस, ट्यूसडे को एब्सेंस, ये सब डाटा ही तो होते हैं। चाहे चाहे यहाँ पे टेम्परेचर की बात करें, चाहे पे फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है तो उसमें प्लेयर्स की बात करें, यानी कलेक्शन, जो डाटा का कलेक्शन होता है ना, उनके हमें क्या करना है, उनमें से हमें एक कैलकुलेशन निकालना है उसका कि हम उसको क्या कर सकते हैं। देखिएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ये देखिएगा ये ऑर्गेनाइजेशन है डाटा का। तो देखिए उसमें ऑर्गेनाइज किए हुए हैं अजय, अरमान, आशीष, दीप्ति, फैज़ान, इनके के नंबर आए हुए हैं, तो इनके नंबरों को हमने क्या ऑर्गेनाइज किया हुआ है। देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना। देखिए इसमें सबसे पहला काम आपको अरिथमेटिक मीन पढ़ना है। क्या, अरिथमेटिक मीन। देखिए अरिथमेटिक मीन के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो ये रहा। अरिथमेटिक मीन्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ये रहा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फॉर्मूला क्या है, मीन इक्वल हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये आपका इसका फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, देखिएगा अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको पता चल गया कि हमें इस टाइप से इनका मीन निकालना है। ठीक है, एक हमें इसमें पढ़ना है, तो वो पढ़ना है रेंज। क्या पढ़ना है, रेंज। देखिएगा यहाँ पे आ रहा है ये रेंज। तो रेंज होती क्या है, पहले तो ये देखिएगा रेंज होती क्या है। रेंज देखिए क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन गिवन अस। बस इतना याद रखना आपको, ये रेंज की डेफिनेशन है जो कि आपको लिखनी है। क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन, यानी डिफरेंस हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। ठीक है, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, बस और कुछ नहीं, इन दोनों के बीच में डिफरेंस चाहिए हमें। तो देखिएगा नेक्स्ट हमारा आगे क्या करें, हमें दो चीज़ें पता चल गई, अरिथमेटिक में नैन हमें रेंज, बस ये दो चीज़ों का पता रखना था, ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन क्या बता रहे हैं वो देखिएगा, लिखा है एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स। यानी आप क्या करिएगा, अपने क्लास में तो अभी है नहीं,
ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से आप एनी नाम ले लीजिएगा कि ए स्टूडेंट है, उसकी आपने हाइट ले ली, मान लीजिए 7.5, बी स्टूडेंट है उसकी 4.5, सी स्टूडेंट है उसकी 4.7, डी स्टूडेंट है उसकी आपने ले ली 5.8, ई के लिए लिया आपने 6.8, एफ के लिए लिया आपने 7.3, जी के लिए लिया आपने 6.9 एंड एच के लिए लिया आपने 4.1 एंड आई के लिए लिया आपने 5.3 एंड जे की आपने ले ली 3.0। ये आपने इन सब की क्या ले ली, आपने हाइट ले ली। ठीक है, तो यहाँ हमने जो ए है ना, तो ए की जो हाइट है हमारी 7.5, ये हमारी क्या हाईएस्ट हाइट है, क्या है हाईएस्ट डाटा। और हमारा जो जे है वो क्या है लोवेस्ट डाटा है, क्या है लोवेस्ट डाटा। तो देखिएगा अब यहाँ पे हमें इस क्वेश्चन को लिखने के बाद अब यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया था कि रेंज, क्या बताया गया रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट डाटा माइनस लोवेस्ट डाटा, हाईएस्ट डाटा माइनस लोवेस्ट डाटा। तो हाईएस्ट डाटा अभी कितना था 7.5 एंड लोवेस्ट डाटा कितना था 3.0। आंसर हो जाएगा 4.0 आंसर, अरे 4.5। ठीक है ना, इस टाइप से बेटा आपको या क्या फाइंड करना है रेंज। अब देखिएगा सेकंड, देखिएगा ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन द क्लास असेसमेंट्स, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट्स इन अ टेबुलर फॉर्म। पहले तो क्या करना है, इसको हमें टेबुलर फॉर्म में असेसमेंट्स करना है। ठीक है, अरे ऑर्गेनाइज करना है। अब देखिएगा इनको हमें टेबुलर फॉर्म में असेसमेंट करने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर देखिएगा विच नंबर इज़ द हाईएस्ट डाटा दिखेगा इसमें। यानी आपको टेबुलर फॉर्म में किस तरीके से टाइप करना दिखेगा यहाँ पे कि जैसे है ना, पहले नहीं तो वही बता देते हैं। यहाँ देखिएगा यहाँ हमारे पास कौन कौन से टाइप के नंबर है, इस तरीके से ये टेबल ऑर्गेनाइज करनी है हमें ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है मार्क्स, क्या लिखना है मार्क्स। और यहाँ पे हमें क्या लिखना है फ्रीक्वेंसी, क्या लिखनी है फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी का मीन्स होता है रिपीटेशन। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास लोवेस्ट मार्क्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऐसे करना है। ठीक है, अब जैसे 1 है तो 1 देखिएगा 1 टाइम से, तो 1 यहाँ पे आगे लिख लेना है। देखिएगा यहाँ पे इस टाइप से हमें क्या होता है कि ऐसा करने से हमें क्या होता है टेक और टेबल का ऑर्गेनाइज हो जाता है, क्योंकि ये तो हमें डायरेक्ट नंबर गिवन है कि यहाँ पे डायरेक्ट नंबर गिवन है, तो हम इनको ऑर्गेनाइजेशन करना है हमें, तो फिर हमें इस टाइप से करना पड़ेगा। अब देखिएगा यहाँ पे जैसे 1 है तो 1 टाइम से, 2 देखिएगा 2 तो 1, ये 2 और ये 2 टाइम से, तो यहाँ पे 2 टाइम्स लिखिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा लेकिन बेटा एक मिनट, आप अब अभी छोटे हैं इसलिए आपको टेलीमार्क्स भी यूज़ करना पड़ेगा, थोड़े से आप अभी बड़े नहीं हुए। आपको 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे और चाहो तो आप सीरियल नंबर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सीरियल नंबर, यहाँ पे हो जाएगा आपका मार्क्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका टैली मार्क्स और यहाँ पे आपको हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर रिपीटेशन। देखिएगा अब यहाँ पे आपको लिखना है 1
2 3 4 5 6 7 8 और 9। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिएगा 1 1 के लिए यहाँ अब है ना, आप डायरेक्ट देखिएगा तो अब सबसे पहले किस में 4 नंबर है ना, तो 4 के आगे 1 लगा लो। फिर 6 में तो 6 के आगे 1, फिर 7 7 के आगे 1, फिर 5 तो 5 के आगे 1, फिर 3 तो 3 के आगे 1, फिर 5 तो 5 के आगे 1, फिर 4 तो 4 के आगे 1। इन फ्रंट नंबर लगाते जाइएगा टेली मार्क्स में ऐसे ही लगाते रहना, यानी हमें क्या करना है, लाइनें बनाते जाना है, ठीक है। फिर हमें 5 हो गया, नेक्स्ट 4 हो गया, 5 फिर 2 फिर 6 फिर 2 फिर 5 फिर 1 फिर 9 फिर 6 फिर 5। तो 5 आते ही यहाँ पे इसको कट कर दीजिएगा, क्या करना है, इसको इस साइड से कट कर देना है, यानी ये 5 हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे फिर 8 फिर 4 और फिर 6 और फिर 7, ये इतने हो गए। तो अब इन इन है ना, ये टोटल स्टूडेंट्स कितने, 1 2 2 इंटू 4, देखिए इनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 1 3 5 4 2 1 एंड 1। ये कंप्लीट है हमारे। इस टाइप से बेटा आपको डाटा रिप्रेजेंटेशन करना है, ऑर्गेनाइज डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं और इसी टाइप से करना है आपको, ठीक है। टैली मार्क्स लेना है, फ्रीक्वेंसी लेनी है, मार्क्स लेना है, सीरियल नंबर लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है विच नंबर इज़ द हाईएस्ट। तो बताइए हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें से, हाईएस्ट नंबर तो 9 है, हाईएस्ट नंबर कौन सा है, 9 है, ये रहा। एंड विच नंबर इज़ द लोवेस्ट, तो लोवेस्ट यहाँ पे 1 है। तो रेंज ऑफ द डाटा, तो रेंज के लिए तो अभी फॉर्मूला बताया था, रेंज के लिए फॉर्मूला क्या होगा, हाईएस्ट h माइनस एल भी यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, हाईएस्ट 9 माइनस 1 इक्वल 8, तो इसका थर्ड का आंसर हो जाएगा। एंड अब देखिएगा फाइंड द अरिथमेटिक मीन। तो अब देख लीजिएगा यहाँ पे अरिथमेटिक, तो अरिथमेटिक मीन को आप शॉर्ट में AM लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपको सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है ना, यानी मीन्स इन सबको ऐड करना है, 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 5 + 2 + 6 + 2 + 5 + 1 + 9 + 6 + 5 + 8 + 4 + 6 + 7 अपॉन यहाँ पे हमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड देन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 20। तो जब हम बेटा इन सब का सम करेंगे ना, देख लीजिए हम सम देखते हैं इन सब का आंसर क्या आएगा। सम करते हैं तो यहाँ पे 7 and 6 12 and 1 13 13 4 17 17 8 25 30 36 36 36 36 और 1 37 37 एंड 3 46 46 और ये 5 51 51 एंड 2 53 59 61 66 70 78 83 90 एंड 100। तो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 100 सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20, 0 से 0 कट हो गया 5, आंसर कितना आएगा 5। तो इस टाइप से बेटा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आंसर आएगा 5। अब देखिएगा हमें नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, थर्ड में लिखा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे गिवन 5 होल नंबर, 5 होल नंबर,
बट यहाँ पे ये भी लिखना है फर्स्ट 5 होल नंबर है। देन यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम अरिथमेटिक मीन। यहाँ पे हम वी नो दैट लगाएंगे। अरिथमेटिक मीन ए एम इक्वल हो जाएगा यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए एम इक्वल हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा। तो अब मैं इसको यहाँ से तो अब देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन 5। अब देखिएगा यहाँ पे 5 और 9, 9 3 12, 12 and 14 and 15, 15 अपॉन 5 इक्वल हो जाएगा 3। तो हमारे पास इसका अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स, फाइंड द मीन स्कोर। देखिए बेटा, तो इस टाइप से एक क्रिकेटर है जिसने स्कोर किए हैं रन 8 इनिंग्स में। टोटल इनिंग्स कितनी है 8। टोटल इनिंग्स कितनी है 8। देन अब देखिएगा यहाँ पे भी यही करना है। गिवन a cricketer's scores runs in 8 innings, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे, देखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा अरिथमेटिक मीन ए एम इक्वल हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल यहाँ पे हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे हमारे पास तो फॉर्मूला हो जाएगा 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 45 + 0 + 100 अपॉन हमारे पास हो जाएगा 8 इनिंग्स है तो 8 से डिवाइड करेंगे। इनका सम कर दीजिएगा बेटा। सम करोगे तब यानी कंप्लीट नंबर पहले ले लीजिएगा। 100 140 140 140 and 40 180 180 and 32 10 250 and 250 and 320 and 370। इसके बाद देखिएगा 370 प्लस यहाँ पे देखिएगा 8 6 14 14 and 5 and 6। यहाँ पे देखिएगा 6 5 11 11 and 5 11 and 5 16 16 and 6 22 and 30। तो ये 30 अपॉन 8 हो जाएगा, यानी 400 अपॉन 8 यानी कि 50। यानी उसका जो अरिथमेटिक मीन है, एवरेज है, वो कितना हमारा 50 हो रहा है इस क्रिकेटर्स का। ठीक है। अब देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 में लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 5 देखिए 5 में लिखा है कि क्वेश्चन नंबर फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। देखिएगा ये ए प्लेयर है, बी प्लेयर है, सी प्लेयर है। गेम 1 में इसको 14 पॉइंट मिले हैं, 0 पॉइंट मिला है 2। गेम 2 में इनके ये पॉइंट है, सी में ये पॉइंट है 3 में, एंड 4 में ये प्लेयर। ठीक है। अब देखिए नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन ए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। देखिए
ये कह रहा है कि फाइंड द मीन टू डिटरमाइन ए, किसका, ए का। तो ए के फर्स्ट गेम में 14 है, सेकंड गेम में 16 है और थर्ड गेम में 10 है, फोर्थ गेम में 10 है। तो हमें इसका क्या करना है, हमें एवरेज फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पे हम करेंगे कि सम ऑफ, वापस वही फॉर्मूला लगा लेना। यहाँ पे चाहो तो आप लिख देना, यहाँ पे गिवन प्लेयर ए of point in 4 games इक्वल यहाँ पे कर देना 14, 16, 10, 10। एंड अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेना आप, कौन सा, ये वाला, कि वी नो दैट ए एम इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑल sum of all observation अपॉन, यहाँ पे ऑफ ए लिखना, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देन यहाँ पे, सॉरी मिट गया, देखिएगा अब, देखिए यहाँ पे आगे देख लीजिएगा। देन यहाँ पे 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 अपॉन 4। तो ये हो गया 40 एंड 50 अपॉन 4 इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 12.5। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 12.5 आएगा ना, हमारा 12.5 आएगा। सेकंड देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि टू फाइंड द मीन ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4 बाय क्यों। ये कह रहा है कि जब आप इनका मीन फाइंड करोगे टोटल सी का, तब हमें डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 4 नहीं, क्योंकि ये तो है ना, इसमें हमें लिखना पड़ेगा कि द फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, then divide the total points by 3। बट क्योंकि गेम 3 डिड नॉट प्ले, यानी तीसरा गेम तो इसने खेला ही नहीं, तो हम उसको कैसे ऐड कर सकते हैं। तो ये इस टाइप से इसका आंसर देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू मीन फाइंड द मीन। अभी देखिएगा बी के लिए तो हमें वापस वही करना है, यहाँ पे लिखना है गिवन पॉइंट ऑफ बी इन 4 गेम्स या इन ऑल गेम्स इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 0, 8, 6, 4। तो यहाँ पे अभी अरिथमेटिक मीन इक्वल हो जाएगा सम ऑफ ऑल नंबर्स, नंबर लिख दो बेटा, जो आप यहाँ पे नंबर की बात कर रहे हो तो नंबर ले लो, ठीक है ना, पॉइंट्स की बात कर रहे हो तो पॉइंट्स ले लो, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नहीं तो आप ऑब्जर्वेशन रखिए कि ताकि बोलो नहीं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी कि 0 + 8 + 6 + 4 अपॉन 4, 18 अपॉन 4 यानी कि
4.5 है ना, 4.5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। अब देखिएगा, अब हमें क्या करना होगा कि गिवन पॉइंट ऑफ सी इन ऑल गेम्स, सी के पॉइंट भी और इनके भी अरिथमेटिक फाइंड कर लो। तो अरिथमेटिक फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे, तो 8 + 11 + 13/3 एंड 8, 11 और 13, 12, 12, 24 एंड 8, 30 नहीं 32/3 यानी 10.67 10.67। अब देखिए इसका एवरेज आ रहा है 10.67। अब देखिए यहाँ पे एवरेज ए का एवरेज आया था हमारे 12.5, बी का एवरेज आया हमारे 4.5 और सी का हमारा एवरेज आया 10.67। तो अब यहाँ पे थर्ड जो है, फोर्थ क्वेश्चन है, तो उसका लिख देंगे बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द गेम, इक्वल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा, ए। बस यही आंसर है। इस टाइप से बेटा आपको सभी का आंसर देने थे। और टुडे आज हम क्वेश्चन 5 तक ही कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एंड साथ में मोड के बारे में बताऊंगा। देखिए, तो अगर यदि आप, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।